हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट क्या होता है और उसके कुछ प्रिंसिपल्स। तो डेवलपमेंट से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन beings between conception and the end of adolescence as the individual progresses from dependency to increasing autonomy। डेवलपमेंट वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर बायोलॉजिकल और कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इंसान के अंदर, जो कि उसे कंसेप्शन से अडोलसेंस तक लेके जाते हैं, अडोलसेंस के एंड तक रहते हैं उसके साथ। और इसके अंदर इंडिविजुअल प्रोसेस करता है डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ। मतलब डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ओवरऑल चेंजेस आना, नॉट ओनली हाइट वेट, पूरे ओवरऑल चेंजेस आना। और हम ये डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है मतलब कि जो वॉर्म टू टॉम चलता है, टूम चलता है। मतलब ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। और जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले भी मदर के वॉम में भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस, और मरते दम तक रहता है, मतलब मरने तक रहता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनल फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बींग इन कोलेबोरेशन विद एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फीचर्स। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जब ह्यूमन बींग के अंदर के कुछ फीचर्स बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल फीचर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उसको भी डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब जब से बच्चा, मतलब मदर के वॉम में जब जब से बच्चा स्टार्ट होता है बनना, वहाँ से लेके डेथ तक बच्चे के अंदर, इंसान के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, उसकी लाइफ की स्टेजेस आती हैं। यंग होता है, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा ग्रोइंग एज में जाता है, इन्फेंसी वाली एज में आता है, अडोलसेंस वाली एज में आता है, या फिर वो बूढ़ा होने लग जाता है। तो ये सारी स्टेजेस डेवलपमेंट का ही पार्ट होती हैं। तो ये डेथ तक चलता है। फिर उसके बाद है द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होते हैं? विद द हेल्प ऑफ गिवन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी प्रिंसिपल्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई हाउ चिल्ड्रन आर डेवलपिंग एंड एट विच स्टेज दे आर। मतलब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागोगी के प्रिंसिपल्स देख के समझ सकते हैं कि बच्चे कौन सी स्टेज पे क्या क्या, किस एज में होते हैं, मतलब कौन सी स्टेज में होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकॉटल। प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकॉटल में क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। मतलब डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? हेड टू टो, मतलब सर से लेके टो तक जाती है। 6 to 12 मंथ्स इन्फेंट के बीच में होती है। ये किसकी बात हो रही है? 6 महीने से 12 महीने के बच्चों के बीच की बात। कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म बिफोर लेग, मतलब वो पहले अपने हेड हेड को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर अपने आर्म्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर वो अपनी लेग्स पे पहुंचते हैं। मतलब हेड टू टो, मतलब पहले अपने हेड को बैलेंस करना सीखते हैं, कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर अपने आर्म्स को सीखते हैं, फिर उसके बाद नीचे और जाते हैं। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हेड टू टो सिफेलोकॉर्डल। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? सेंटर टू आउटवर्ड। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे छोटा बेबी होता है, उसके दांत टूटते हैं, मतलब बच्चा होता है छोटा, उसके दांत पहले स्टार्टिंग के आने शुरू होते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद साइड वाले आने लगते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि बच्चे के मिल्क टीथ आए नहीं है, या डायरेक्ट ही नॉर्मल वाले टीथ आ गए हैं, या उसके साइड वाले टीथ आ गए हैं, मिल्क टीथ नहीं आए हैं? तो कहाँ से स्टार्ट होता है कि मिल्क टीथ से वो बाहर की तरफ वाले दांत उसके आने लगते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वाले सामने के मिड के टीथ आते हैं, उसके बाद साइड वाले आते हैं। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल का एग्जांपल है। द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स फर्स्ट देन द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, उसके बाद आउटर पार्ट्स डेवलप होते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल में। फिर आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब बच्चा पहले सिंपल चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाता है। स्किल्स रिलेटेड टू मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स रिलेटेड टू वर्बल कॉम्प्रीहेंशन आर यूज्ड बाय द चाइल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन होता है, वो बच्चा यूज़ करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब पहले वो सिंपल छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करता है, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स पे पहुंचता है। ऐसा ही नहीं कि वो डायरेक्ट ही कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व करने के लिए पहुंच गया है। फिर आता है, जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द चाइल्ड मस्ट लर्न टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट सो द काइट एंड एरोप्लेन मे बी द सेम फॉर हर बिकॉज दे बोथ फ्लाई इन द स्काई। जैसे कि अगर बच्चे को ये पता चल जाए कि काइट और एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, बच्चे को पता चल गया है, तो उसके लिए वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं।
ठीक, बट इन द लेटर स्टेज ऑफ लर्निंग दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट। बट लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि काइट अलग है, एरोप्लेन अलग है। मतलब स्टार्टिंग में तो उसके लिए वो दोनों ही उड़ने वाले ऑब्जेक्ट हैं जो कि आसमान में उड़ रहे हैं, तो उसको वो दोनों ही सिमिलर लगते हैं। वो काइट को भी एरोप्लेन समझता है, एरोप्लेन को भी काइट समझता है, जो उसे समझ आ गया। ठीक है, बट लेकिन बाद में वो कॉम्प्लेक्स पे जाता है कि अच्छा, वो डिफरेंस करना स्टार्ट करता है कि वो एरोप्लेन है, ये काइट है। फिर आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलता है एडिशन और एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन इन स्किल्स टेक्स प्लेस ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। मतलब हमारी स्किल्स के अंदर एडिशन होते रहना, उसके अंदर डिपोजिशन, मतलब हमेशा ऐड ऑन होते रहना हर एक स्टेप के ऊपर। वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो डेवलपमेंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट अ चाइल्ड स्टार्ट बाय बैबलिंग एंड देन प्रोसीड फर्दर इन मोर अकम्पलिशमेंट ऑफ द लैंग्वेज। मतलब सबसे पहले बच्चा बैबलिंग से स्टार्ट करता है, उसके बाद अदर लैंग्वेजेस पे जाता है। तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, इसके अंदर चीज़ें और ऐड ऑन होती रहती हैं टाइम टू टाइम। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। सबसे पहले जनरल से स्पेसिफिक पे जाता है बच्चा। मतलब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक पे डायरेक्ट चला गया, जनरल से स्पेसिफिक पे जाता है। वो हम समझते हैं कैसे? फर्स्टली ग्रॉस लार्ज मसल मोटर्स मूवमेंट डेवलपमेंट टेक प्लेस, देन मूविंग फॉरवर्ड टू मोर रिफाइंड स्मॉलर फाइन मोटर मसल्स मूवमेंट। जैसे कि बच्चा ग्रॉस से फाइन की तरफ जाता है। कैसे? बच्चा पहले अपनी लेग को मूव करना सीखता है। ठीक है, बच्चा क्या करना सीखता है? अपने आर्म्स को मूव करना सीखता है। उसके बाद वो बच्चा सीखता है कि राइटिंग कैसे करते हैं, साइक्लिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो पेंटिंग कैसे करते हैं। तो बच्चा पहले ग्रॉस से फाइन की तरफ जाता है। पहले अपने मसल्स को मतलब देखता है कि उसके अंदर, देखता नहीं इन द सेंस कि उसकी डेवलपमेंट पहले क्या होती है कि वो अपने आर्म्स को मूव करना सीखता है, लेग्स को मूव करना सीखता है। उसके बाद वो किस पे जाता है? फाइन मोटर्स पे, जैसे कि राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, साइक्लिंग हो गया। क्लियर? तो ये तो क्या होता है इसके अंदर कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है वो हमेशा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है? एवरीवन इज डिफरेंट दैट्स व्हाई देयर रेट्स आर टू। मतलब क्या बोला गया है कि हर एक पर्सन की, हर एक इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अलग अलग हैं, सबको अपने पेरेंट्स से अलग जीन्स मिले हैं। ठीक है, सबका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, सबके सराउंडिंग्स अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट भी अलग अलग होता है। दैट्स वाई देयर शुड बी नो सच नोशन एज द एवरेज चाइल्ड, बिकॉज everyone proceed according to their rates. So we can't compare two children on the basis of their intellectual development or one child progress with another. तो इसीलिए हम उनको किसी भी बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बेसिस पे भी, या उनकी प्रोग्रेस को किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा अलग सराउंडिंग, अलग अलग ट्रेड्स, अलग जीन्स के साथ होता है। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट उसकी फैमिली, उसके कल्चर, उसके एनवायरनमेंट, उसके रिलीजन, उसके हिसाब से होती है। तो हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स रेट ऑफ डेवलपमेंट आर ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल चिल्ड्रन। और इसीलिए जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो सभी बच्चों के लिए सिमिलर और यूनिफॉर्म भी नहीं होता है। किसी का डेवलपमेंट किसी स्टेज पे जाके होता है ढंग से, तो किसी बच्चे में वो चीज़ पहले ही देखने को मिल जाती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि गर्ल्स पहले मैच्योर हो जाती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये थी प्रिंसिपल्स और डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।